कायरल है, हाँ फिर उसका है, मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रहा है नॉन मिरर। सुपरपोजिबल है तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, और नहीं हो रहा है ना। अगर एक कायरल सेंटर होता था तब तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता था, बट यहाँ पे दो कार्बन है तो दोनों पे हाँ कायरलिटी है, कायरल कार्बन है। क्या क्या यस मैम। कंडीशन था? कायरल कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा मैंने बहुत कुछ बताया था क्या नहीं होना नो चाहिए। मैम, क्या नहीं होना चाहिए? हम्म। एक से मैम, अभी अभी माइंड में क्लिक तो नहीं कर रहा है ऐसे, बट हाँ, मतलब मैंने ये वाला चैप्टर टॉपिक मैंने एक बार अपने नोट्स में देखा था जो बना रहा था मैं। हम्म, उसमें तो कंडीशंस मतलब आइसोमेर ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक तो कायरल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होनी चाहिए, और यही सब था। हाँ, तो वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ना, और नहीं होने के लिए क्या क्या हाँ तो कारण है? मैम, मतलब पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सब बताया था ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री याद है? कराया था कि नहीं कराया था? नहीं प्लेन ऑफ कराया। सिमेट्री मैम शायद कराया होगा, मैं फिर मैंने रिवाइज नहीं किया है वो अभी तक, बस ये होगा रीजन। अच्छा, तो वो तुमको रिवाइज तो करना मैंने फोर पड़ेगा। आपकी जो वीडियोस देखी थी शायद उसमें तो नहीं था मैम। नहीं, जो मैंने आपने व्हाट्सएप पे भेजी थी उसमें शायद नहीं था ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और नहीं हो सकता सिमेट्री है मैंने वाला। वीडियो नहीं मैं एक बार आपके यूट्यूब चैनल से भी भेजा, देख। नहीं बट नहीं हो सकता मैंने नहीं भी भेजा हो लास्ट वाला वीडियो, बट तुमने किया है तो नोट्स होंगे या कुछ याद होगा। अब जैसे मान लो कि ये मैंने दिया, मैम रिवाइज नहीं किया है। ये, ये जो अगर मान लो ये साइक्लोब्यूटेन दिया है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया है कि नहीं, इतना तो बता दो मुझे, एक्सप्लेन किया है कि नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैम मुझे, मैंने रिवाइज नहीं किया, अगर बताया होगा आपने तो मैम प्लेन ऑफ मुझे याद सिमेट्री नहीं है, कुछ बस भी ये है देखना, मेरा। अगर इस जो भी स्ट्रक्चर है, मतलब ठीक है, बेसिक तो मुझे पता ही है कि इसमें एक प्लेन है एंड देन वो अगर इंटरसेक्ट इक्वली करेगा हाफ, इसको तो हाँ इक्वली हाफ में डिवाइड कर इक्वल हाफ सकते होने हो। चाहिए, बस हाँ, यही है। तो इक्वल हाफ में डिवाइड यस कर मैम। सकते हो, हाँ इसमें होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। होगा ना। तीन होंगी, तीन की चार होंगी, क्या होंगी? मतलब एक भी मिल जाए, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल हाँ जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने तुमको अच्छा, बताया हाँ हुआ है, ओके। ठीक है, देख लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये कार्बन कैसा है? कायरल है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक पे OH है, एक पे एसिड ग्रुप है, और एक पे ये पूरा ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर है। सेम इस कार्बन के लिए भी हो गया, ये भी चारों डिफरेंट ग्रुप है तो कायरल सेंटर तो है, बट प्लेन ऑफ यस मैम। सिमेट्री दिख रहा है। ये देखो यहाँ से अगर तुम इसको काटोगे, मान लो तुमने यहाँ से मिरर रख दिया तो दोनों तरफ सेम दिख रहा है ना, एक मिरर सेकंड इमेज मैम, मैं दिखेगा। देखूँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला अगर है कि। चलो ठीक है, अभी देख लो तो रिकॉल हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो नोट्स में कराया है कि नहीं। आपने ये एक मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज लिखा है कि मिरर इमेज इज एनहांसियोमर्स D&L, हम्म, फिर नॉन हाँ, मिरर इमेज वाला लिखाया था ठीक है, तो GI और OI वाला। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं किया था। फिर कंफर्मेशनल आपने बोला था करेंगे शायद से। कंफर्मेशन तो ये ऑप्टिकल करने की बात करेंगे, पहले एक को खत्म कर ले, हाँ मैम, बस। क्योंकि फिर वो ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और यही बताया मैम आपने। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको बताया ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों चीज नहीं बता दी। तो आई आई थिंक यही होगा फिर। चलो ठीक है, मतलब प्लेन मुझे ऑफ मतलब मैथ सिमेट्री। में पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बस। हम्म, ठीक है, एक्चुअली मेरे अलग अलग लेक्चर चलते हैं तो हो सकता है, बट लास्ट वाला रिकॉर्डिंग शायद मैंने तुमको भेजा भी नहीं है, तुम्हारे पास नोट्स होंगे। चलो ठीक है, तो प्लेन ऑफ मेरे सिमेट्री यहाँ पे पास मैम दिख रहा है। बोलो। नहीं नहीं, आप बताइए, वो तो हो गया। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख रहा है, अगर तुम यहाँ से इक्वली हाफ में इसको डिवाइड कर सकते हो, इक्वल हाफ में कर सकते हो ना, यस मैम। हाइड्रोजन हाँ। OH एसिड, ठीक है। तो प्लेन ऑफ यस मैम। सिमेट्री है, इसमें दो कायरल सेंटर होने के बाद भी कायरल सेंटर है, एक में तो श्योर था कि वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हाँ एक कायरल सेंटर है, मतलब मान लो कि कोई कार्बन है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे,
ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास होता यस था ना, मैम। क्योंकि उसका जो तुम मिरर इमेज बनाओगे, हाँ मान लो यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, OH लगा दिया, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो यस ये मैम। तुम्हारे लिए कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, तो हाँ अगर एक हाँ कायरल सेंटर है, फिर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे, तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होगा। यहाँ पे CH3 आ हाँ, जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो एक ही कायरल सेंटर में तो ये कंफर्म था कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, तो दो कायरल सेंटर है तो पॉसिबल है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए भी और नहीं भी दिखाए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वैसे कंपाउंड ठीक है मैम। इसमें कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन है, बट वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कायरलिटी है, इस कार्बन में कायरल सेंटर है इस कंपाउंड के अंदर, तो ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकता था, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण नहीं दिखा पा रहा है। उस कंपाउंड को क्या बोलते थे? मीजो। मीजो टर्म तो याद होगा, ये तो कराया था मैंने, उसको मीजो बोलते थे, हम्म। याद है ना? ठीक है, सो हाँ मैम, मीजो याद तो आ रहा कंपाउंड। है, ये बताया था शायद आपने। हाँ हाँ, तो तुम थोड़ा रिवाइज कर लो क्लास की जस्ट पहले। अच्छा सुनो, ये टाइम थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा 2 बजे का? कुछ और कर सकते हैं चेंज? आप बताएं मैम किस कब करना है, तो मैं उसके हिसाब तुम्हारे से पास बताऊं क्या फिर। टाइम है? तुम्हारे पास क्या टाइम है? टाइम तो मैम तुम्हारा तो मेरे पास एक बजे तो देखिए होती है हम्म नॉर्मली। हम्म उसके बाद 4 o'clock से आकाश होता है, हम्म 4 से 7। और फिर 2 दिन ऐसा होता है कि दो नहीं 3 फिजिक्स की क्लासेस होती हैं 8 o'clock से 2 दिन। हम्म। और मैथ्स की होती है 7:30 से 2 दिन, या 3 दिन शायद से। अच्छा, तो आप बताइए, क्योंकि एक तो आपकी मुझे, जैसे थर्सडे को है। हाँ नहीं, जैसे एक, आपकी जैसे थर्सडे को जिस दिन आपकी एक थर्सडे को है, एक सिंगल क्लास है, तो वो आप 2 बजे ले लीजिए, या 7 o'clock ले लीजिए, या 8 o'clock ले लीजिए। 8 o'clock। वेंसडे को मैम आपकी और मैथ्स की होती है साथ में, तो 2 o'clock अब, एंड देन 7:30 से मैथ्स होगी। अच्छा, तो ये तो 2 o'clock ही रखना पड़ेगा ना वेंचर वाला, या किसी और दिन कर सकते हैं, या क्या लगातार दो नहीं, दिन या नहीं, रखना? जैसे वेंसडे वेंसडे है, हम्म, वेंसडे अगर देखिए तो वेंसडे को मेरी आकाश होती नहीं है, वेंसडे अच्छा, को। तो तो कितने बजे वेंसडे रखना? को 4 to 7 वाला भी फ्री है। 4 to 7 फ्री है ना? आप बता दीजिए जितना भी। तो इसको कर दो ना, हाँ, 4 to 7 फ्री है। 4:30 कर दे इसको, 4:30 कर दे वेंसडे फोर वाला। थर्टी हाँ 4:30 to 6। हाँ, हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये हाँ मैम, दोपहर ओके। का ना, आफ्टरनून का टाइम बहुत मतलब ऑकवर्ड लगता है, तो 4:30 कर दे। अभी मेरा हाँ भी मैम, जैसा आप वेंसडे को भी मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद से मेरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही है वेंसडे का। 4:30 करते हैं फिर। क्या मतलब मैम? वेंसडे को मेरा अभी सिर्फ तुम्हारा ही है, क्योंकि मैंने दूसरा जो था उसको चेंज कराया, जेई वाला, वो मैंने फ्राइडे को रखा है। ठीक है, तो इसको 4:30 कर देते हैं। ठीक है, और थर्सडे का? थर्सडे का आप कर लीजिए, कब? 2 o'clock से 4 का टाइम फ्री है, और फिर 7 से आगे कितना भी। 7 से आगे फ्री है ना? 7:30 हाँ, या एट ओ 7 के क्लॉक बाद रख फ्री सकते है। हैं ना इसको? हाँ, 7 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 7:30 रख लीजिए। दूसरा दिन नहीं है कोई, ये लगातार जो पड़ रहा है वेडनेसडे थर्सडे, दूसरा कोई दिन नहीं है तुम्हारे पास? सॉरी मैम। जब ये तुमको लगातार पड़ रहा है ना, नेक्स्ट डे पड़ रहा है, तो कोई और दिन नहीं है लाइक मंडे या फिर फ्राइडे? नहीं नहीं, अरे फ्राइडे तो आप नहीं। लगातार ले लीजिए, मुझे आकाश की बात करने में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा ना तो इसको भी 7:30 कर देंगे। इसको थर्सडे सेवन को थर्टी 7:30 फ्री हो? ठीक है मैम। फ्री हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, तो 7:30 to 9, या फिर 8 to 9:30, दोनों में से कोई भी चलेगा ना? यस मैम। ठीक है, तो अभी तुम नोट कर लो इसको, टाइम को। वेंसडे वाला तो 4:30 कर दिया, और थर्सडे का? मैम, ये आप ग्रुप पे लिख दीजिए मैम, प्लीज। एक बार ग्रुप पे अपडेट कर दीजिए, तो ठीक है, तो मुझे क्या पता याद भी थर्सडे मतलब अच्छे से हो।
थर्सडे का 8 to 9:30 कर दे थर्सडे का 8 to 9:30 या 7 ठीक है मैम। तुम बोलो। मैम जब 7:30 आप बताएं मैम, 7:30 आप कर जब दूं? बताएं, मैं 7 के बाद कभी भी कर लूँगा। ठीक है। 7:30 कर ये लीजिए। ये आफ्टरनून बहुत 7:30 to 9। चलेगा ना? ठीक है। दोनों भी चलेगा ना? कोई भी हाँ चलेगा ना? मैम, एक बार बस ग्रुप, हाँ कोई भी चलेगा, ग्रुप पे लिख दीजिए मैम बस आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम, बिल्कुल कोई ठीक है नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोपहर का ना बहुत ही मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। चलो ठीक है। तो ये कायरल सेंटर होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो नहीं बोल सकते कायरल सेंटर होना जरूरी है। मीजो के लिए कायरल सेंटर का होना भी जरूरी है। दोनों चीज होना चाहिए, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता था बट प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से नहीं हो पाया, वैसे कंपाउंड को बोलेंगे क्या? मीजो। ठीक है, मीजो, अच्छा फटाफट से नोट ठीक है करो, मैम। इसको डाल लो। अच्छा हाँ, नोट भी तो करना होता है, मैं भूल ही गया था, बात ही कर रहा था। हम्म, मीजो नहीं करता है, ठीक है मैम। समझ में आया मीजो कंपाउंड? हम्म। सेंटर ऑफ सिमेट्री याद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो समझ में आया। हाँ मैम। देखो इसमें बताना प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। CS3 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 दोनों में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मैम, हाँ है तो। है? हाँ दोनों में है। यहाँ से काट दो अगर बीच से तो इमेजिन करो कि तुमने यहाँ पे शीशा रख दिया है ना, तो दोनों तरफ इक्वल दिखेगा सेम। इसमें हाँ मैम। इसमें भी है। डायगनली। हाँ हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। CS3 इसमें है क्या? इसमें, हाँ इसमें नहीं है। ये देखो यहाँ पे है CH H H है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें नहीं। अच्छा हाँ होगी। हो सकता है। हाँ हो सकती है। इसमें हाँ सब जगह हाइड्रोजन रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा।
हाँ मैम होगा बिल्कुल। चलो कितने बनाने हैं वो तो तुम कर लोगे, कितने बनाने मतलब? कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे वो सब तो तुम कर लोगे। हाँ मैम ये तो कर लूंगा। इसमें बताना मुझे ये ये क्लियर कर दूं मैं। हाँ मैम कर दीजिए। CH3 CH3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें हाँ हाँ और इसमें ये थोड़ा सा बन गया है अभी। इसमें अगर मैंने ग्रुप लगाया है यहाँ पे CH3 CH3, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसमें नहीं बता सकते हो? दोनों में होगी। अच्छा नहीं, एक सेकंड। अगर तुमने इसको यहाँ पे समझो मिरर रख मैंने अचानक से इसको 3D में विजुअलाइज हाँ, कर लिया। जिसमें विजुअलाइज करोगे तो हाँ बेटर है। इसमें होगी देन उसमें नहीं होगी मैम। बट मान लो CH3 ये चाहे ऊपर A की है, तरफ निकाल के लगा दो चाहे नहीं नहीं, देखो मैंने बताया ना होनी तो यहाँ पे होनी रेस्ट्रिक्टेड है ना, साइक्लिक में रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, सिस ट्रांस होता है ना, अगर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन तक 7 कार्बन तक तो चेन रहती है तो वहां पर तो रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, अल्केन में बताया था ना। हाँ तो यहाँ पे तो सिस ट्रांस है, तो यहाँ पे तुम अगर हाँ मिरर रखते हो तो ये तो दोनों सेम साइड है, यहाँ पे अगर मिरर रखते हो तो एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ यस सिमेट्री मैम। नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, होगा ना। यस तो मैम। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पहला कंडीशन क्या था कि कायरल होना चाहिए था, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, हाँ तीसरा उसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ सेंटर ऑफ मैम। सिमेट्री का भी थोड़े से एग्जांपल बता देते हैं। तो हुआ तुम्हारा रिवीजन हो गया, याद आया? हाँ मैम। आगे बढ़े हाँ अभी? मैम ठीक है मैम। नोट किए थे कि नहीं, इसको फटाफट लिख लो। ये ट्रांस है ना, ये सिस है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा अगर तुम इसको, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होगा मतलब अगर तुमने इसको इक्वली टू हाफ में नहीं काट रहे हो, एक ऐसा प्लेन नहीं है जिसमें दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर इक्वल करते हो, दोनों इक्वल हाफ का करते हो तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, फिर वो ऑप्टिकली यस मैम। इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ मैम। चलो हो गया, इसको नोट एक किया। सेकंड इसको नोट। हम्म। एक सेकंड मैम। ठीक है मैम। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मान लो तुमने साइक्लोब्यूटेन सेंटर ऑफ बनाया, सिमेट्री। हाँ यहाँ पे फ्लोरीन लगाया और यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, और ये है इसका सेंटर, तो तुम सेंटर से दोनों साइड जाते हो इक्वल एंड अपोजिट, तो सेम ग्रुप मिल रहा है सेंटर से, हाँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हाँ मतलब ये हाँ भी मैम। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या सेंटर मैम? हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यस नहीं मैम। होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाए मतलब वो ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो इसमें यस बताना मैम। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? है। ये है तुम्हारा सेंटर। ड्रॉ करो नोटबुक में फटाफट से, देखो। इसमें हाँ है बिल्कुल। है, मान लो ये तुम्हारा हाँ सेंटर है ना? तो सेंटर से तुम हाँ मैम। राइट में जा रहे हो तो फ्लोरीन, उसके अपोजिट में भी फ्लोरीन, सेंटर से इक्वल एंड अपोजिट। इधर जा रहे हो तो फ्लोरीन, अपोजिट जा रहे हो तो फ्लोरीन। हाँ, तो इधर जा रहा हूँ तो फ्लोरीन। तो देखो यहाँ पे तो कायरल सेंटर है, दिख रहा है कायरल सेंटर। ये सेंटर कैसा है? एक फ्लोरीन लगा है, एक दूसरा ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तो कायरल सेंटर तो है। बट सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव है। ठीक है। ठीक है मैम। इसमें मैंने दोनों लगा दिया तुम्हारा वेस्ट पे। 3D में तुमको सोचना है, ठीक है। कोई सेम ग्रुप लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक वेज में एक डैश है। अब बताना कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की सिमेट्री जो भी तुमको दिख रहा है, मैम। नहीं होना चाहिए ना ऑप्टिकल एक्टिविटी सेंटर। के लिए। पीओएस सीओएस नहीं हाँ होना तो चाहिए। मैम कुछ भी दिख रहा है तो वो नहीं होगा ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिविटी। ऑप्टिकली इनएक्टिव का लेफ्ट वाला और राइट वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा लेफ्ट वाला और राइट वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तुमको? अगर तुम यहाँ हाँ से नहीं, काटते इसमें हो, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा तो ये क्या हो जाएगा? नो है। प्लेन ऑफ एक्टिव। सिमेट्री, तो हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस मैम। दोनों तुम्हारी तरफ दिखेगा। 3D में देखो तो बाहर, तो ये हो जाएगा इनएक्टिव। इसमें तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ दिख रहा है ऑप्टिकली इसमें एक्टिव? हाँ। नहीं, एक सेकेंड। हाँ इसमें नहीं है प्लेन। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्योंकि यहाँ से अगर तुम इसको काटते हो तो ये फर्क है ना, दोनों ग्रुप अलग अलग लगाए हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और भी कहीं से नहीं है, काटते हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ हाँ, सेंटर से इधर चलते हो तो सेंटर से कार्बन एक। हाँ, से कार्बन, कार्बन। हाँ, मतलब यहाँ से उल्टा चलो तो ऑक्सीजन, इधर चलो तो ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्टिकली यस मैम। एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें से कुछ भी दिख जाए मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। नोट बना रहे हो? एक सेकंड मैम, पिछला वाला दिखा दीजिए। तुम नोट्स बनाओ, नहीं वो तो मैंने फिर पूरा ना। ग्रुप नहीं बनाया था। हाँ फटाफट अरे करो। मैम, लिखने टाइम भी तो लगता है थोड़ा सा। नहीं नहीं लिख लो, इतना तो नोट्स
ऑर्गेनिक में नोट्स रहेगा तब तो रिवाइज करोगे ना, ये सब चीज थोड़ी याद रहेगा, हर टाइम जाके रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ मैम, सेकंड ग्रुप अच्छे से बना लूं। कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो लेकिन तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए ना, एग्जांपल्स होने चाहिए ना, तब तो वहां पे अप्लाई करोगे ना अपने कॉन्सेप्ट को, तो नोट्स तो होने चाहिए। यस मैम, ठीक है मैम, हो गया। एक सेकंड, डोर क्लोज कर दूं। हो गया। हाँ मैम, हो गया। इसमें अगर मैं ट्रांस में लगाती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऊपर में CH3 और यहाँ पे ट्रांस के नीचे में CH3, तो क्या होगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव क्वेश्चन है कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अच्छा नहीं, एक सेकंड, जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, नहीं नहीं हो सकती, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हाँ सेंटर है, ये हाँ, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे? ये सेंटर है, ठीक है, एक नीचे है हाँ एक ऊपर है, हाँ, ठीक है। तो मान लो कि इसको मैं हटा के यहाँ डाल देती हूँ, ये जो है तुम्हारा, ये जो है यहाँ पे डाल दो तो इसको। वो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे, वो तो बताइए मैम पहले। बता रहे हैं, यहाँ पे तुमको बेटर समझ में आएगा, क्लियर तुमको दिखेगा। यहाँ पे मैंने डाला CH3 टॉप पे, यहाँ पे बॉटम में 1,2 डाला था ना अभी मैंने, 1,2 डाला था ना अभी, 1,3 डाला, चीज वही किया, सिस हाँ, ट्रांस नहीं करा। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नहीं तब भी था, तब भी था, यहाँ पे तुमको मैम तब कैसे था, विजुअलाइजेशन, वही तो एक्सप्लेन। विजुअलाइजेशन सब यहाँ से देखो ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है मुझे, यहाँ से हाँ, यहाँ चल से, रहे हो, और फिर उसमें क्या था, उसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं थी ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। यहाँ से चल रहे तो हाइड्रोजन, इधर चल रहे तो हाइड्रोजन, इधर जा रहे हो तो अरे CH3, इधर जा रहे हो तो CH3, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। हाँ, इसमें दिख रहा है ना, पहले वाले में कहाँ था? पहले वाले में अगर तुम जा रहे हो CH3H, हाँ ठीक है, तो तुम इसको 3D में विजुअलाइज हाँ, करो, तब भी ये एक प्लेन में है, ले- तो यहाँ एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ से तुम यहाँ जा रहे हो, 1,3 पे पॉसिबल है। मैम ऐसा, मैं विजुअलाइज तो कर लूँ मैम, बट एक सेकंड, यहाँ पे एक ऐसे है, नहीं ठीक यहाँ है, पे। यहाँ पे नहीं, 1,2 छोड़ दो, 1,3 पे अगर मैं देती हूँ तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से नहीं है, ठीक है। 1,2 नहीं, 1,3 है, 1,3 पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री, 2 पे नहीं हाँ, होगा, यस मैम, ठीक है, 3 पे होगा, तो ये ऑप्टिकली 3 पे होगा। इनएक्टिव हो जाएगा। 1,3 पे अगर डालते हैं ट्रांस में, हाँ हाँ, 1,3 पे तो होगा, वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 1,2 पे क्या होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? नहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, 1,2 पे नहीं होगा। हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा ना। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब इसके अगर अलग अलग ग्रुप लगाते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने डाला CH3 और यहाँ पे भी मैंने डाला CH3 और यहाँ पे डाला COOH, इधर भी डाला COOH,
ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ठीक है। यस मैम। चलो अभी ये कंपाउंड मुझे बताना कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। अभी तो मैंने मीजो भी बताया, ऑप्टिकली एक्टिव है हाँ इनएक्टिव है, उनको बताना। ठीक है, मेरे इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम है। मान लो मैंने ये कंपाउंड तुमको दिया, यहाँ पे मैंने डाला CH3 Br H H। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। हम्म, और मीजो मतलब आपने ऐसा ही एग्जांपल दिया था, मीजो होगा और क्या। हाँ तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। सेंटर ऑफ से मतलब कायरल कार्बन्स हैं बट तब भी वो नहीं है ये। काइल कार्बन है, तीनों ग्रुप अलग अलग हैं, दो काइल सेंटर है, हाँ मतलब हो भी सकता था, बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता था। क्यों नहीं हाँ हुआ? बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो जिसमें कायरल कार्बन हो, यस मैम। कायरल सेंटर हो और मिरर हो, ये मिरर है ना। और तब भी मतलब कायरल कार्बन्स हो और तब भी सुपर वो ना हो ऑप्टिकली एक्टिव, तो दैट इज मीजो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये हो जाएगा मेजर। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है। क्या मैम? ये तो ठीक है। अभी चलो अभी आ जाओ मेन हमारा जो है। अब मुझे बताना, यहाँ पे मैंने सब कुछ वही छोड़ दिया, CH3 HBr। ठीक है, अब ये तो सिंगल बॉन्ड है तो मैं इसको घुमा भी सकती हूँ, तो मैंने इसको एक वाले को घुमा के Br इधर कर दिया, H यहाँ कर दिया। ठीक है, अब ये यस मैम। एक चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी तो हाँ नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी अब। कैसे? बी आर लाइन से करो, बी आर एच एच और फिर सी एच थ्री। इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन। अभी देखो यस यहाँ पे मैम। जो दो कायरल कार्बन है, ये जो कायरल सेंटर है, दो दिख रहा है तुमको? कायरल सेंटर है ये। यस मैम। ठीक है, यस और मैम। सेंटर ऑफ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा है तुमको, इसका मिरर इमेज बना सकते हो। मिरर इमेज बनाओगे तो Br यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ एंड Br इस तरफ। ये CH3। ठीक है, सो मान लो मैंने इसको बोला A1 2 और 3। ठीक है, तो तुमने ऐसे यस मैम। मतलब ब्रॉडली मुझे बताओ कि तुमने क्या पढ़ा था कि मिरर हो सुपर इम्पोज हो तो क्या होता है, मिरर हो बट नॉन सुपर अगर मेरे क्या होता अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर है? इमेज मैंने है इसका मिरर इमेज तो दैट बनाया इज ना, का। ये मिरर इमेज बनाया, हाँ तो ये अगर नॉन ये नॉन सुपर। सुपर इम्पोजिबल है तो ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव। एंड अगर ये सुपर इम्पोजिबल है तो ये एक्टिव होगा। तो ये तुमने बनाया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ? सेकंड सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ एंड मतलब? थर्ड। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई ना इन लोग की। बोलते क्या है? बोलते क्या है मतलब? कुछ नाम बताया था मैंने। क्या बताया था, कोई एक टर्म्स सेकंड। बताया था ना, इसके लिए कोई टर्म यूज करते हैं। क्या, एक सेकंड, एक सेकंड में देखूं बताया था ये।
सेकेंड एंड थर्ड देखो, मिरर इमेज हाँ बोलो, देखो सेकेंड एंड मैं थर्ड है याद क्या? करने पहले ये स्टीरियो तो है, स्टीरियो में इनका अलग अलग है ना ओरिएंटेशन, यस मैम ठीक है, और मिरर है, हाँ हाँ तो जो स्टीरियो में उनका ओरिएंटेशन अलग हो और मिरर हो, मैंने क्लासिफिकेशन के टाइम में ये क्लियर कर दिया था। वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एनांशियोमर। अच्छा ये पूछ नहीं थी आप ओके हाँ, कौन सा हाँ आइसोमर? अरे ये तो मुझे एनांशियोमर। पता मैं वो को रिलेट ही नहीं कर पाया क्या बोलना चाहिए मुझे हाँ एनंशियोमर्स यस 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 एनांशियोमर्स है, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया, हाँ अब मुझे बताओ, अब इसके आगे भी आएगा, देखते हैं वो भी याद है कि नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या रिलेशन है आपस में? क्या क्वेश्चन आता रिलेशन है, है क्वेश्चन आपस में आता है रिलेशनशिप से कि इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो सेकेंड एंड थर्ड क्या है? स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है इनका, ठीक है, अरेंजमेंट अलग है 3D में, हाँ तो स्टीरियो तो है और मिरर है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एनांशियोमर। अभी आगे बहुत कुछ आएगा, आरएस enantiomer, कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सब क्लियर रखो, नहीं तो हाँ और मैम प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिरर होता है उसको ठीक है एनांशियोमर बोलते हैं, और स्टीरियो आइसोमर होता है, नॉन मिरर होता है। ये क्या मिरर है एक दूसरे के? फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के मिरर है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है ठीक है। तो स्टीरियो तो है हाँ बट नॉन बट मिरर है, मिरर नहीं है नॉन मिरर है। अब बताओ तो क्या क्या टर्म यूज करते डाई हैं? क्या था क्या टर्म यूज करते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में सर फोड़ोगे अपना, डाई दिमाग लगाए। स्टीरियो डायो, आइसोमर कुछ ऐसा था डाया स्टीरियोमर बोलते हैं ना। डायास्टीरियो ओके हाँ डायास्टीरियोमर्स ओके 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 फर्स्ट एंड थर्ड, फिर उनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो था उनका वो क्लासिफिकेशन फिर आगे जाके फर्स्ट एंड थर्ड भी ज्योमेट्रिकल के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है। और यस मैम ज्योमेट्रिकल जितने भी है सब डायस्टेरियोमर ही होते हैं, क्योंकि देखो सिस और ट्रांस मिरर है एक दूसरे के, मिरर रख दो, मिरर है नहीं है, तो डायस्टेरियोमर ही होते हैं सारे के सारे जी, ठीक है। तो ये भी हाँ स्टीरियो तो है बट नॉन मिरर है, तो ये भी क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड नॉन में क्या मिरर हो है गया? डायस्टेरियोमर। डायरा, डायस्टीरियोमर्स हाँ चलो नोट्स बनाओ इसको फटाफट। हाँ मामी जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उतने काफी है, बट तुम इसको नोट्स रखो अपने साथ और रिवाइज करो। क्लियर है? वापस से एक्सप्लेन हाँ करूँ? हाँ मैम ना ना देखो मैम क्लियर तो है मैंने क्या किया, ये जो कंपाउंड है तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसको घुमा सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो मैंने इसको हाँ ऐसे अरेंज कर दिया, यहाँ पे Br डाल दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो यस जाता मैम ना, अगर तुम इसका मिरर इमेज बना रहे हो। इसका मान लो कि मैंने इसको ब्लैक कलर से बताया, अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाते हो तो वो तो तुमको पता है कि सुपर इम्पोज हो जाएगा, हो जाएगा ना। 180 पे रोटेट करके रख दोगे, सुपर इम्पोज हो यस मैम जाएगा, ठीक है। हाँ मैम बट मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले में इसको घुमा दिया, Br को अलग अलग ओरिएंटेशन में डाल दिया, तो इसका मिरर तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। अभी तुम इसको 180 पे घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक यस क्वेश्चन मैम देती हूँ, तुम सॉल्व करना, नोट कर लो।
ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, होमवर्क। बहुत इजी है, अभी अभी भी चाहो तो फटाफट से आंसर दे सकते हो। COOH, COOH, सब में सेम डाला मैंने ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो चेंजेस करेंगे। मान लो मैंने एक तरफ OH लगाया, H OH H, तुमको तो पता है ये क्या हो जाएगा, ये तो नीचे हो जाएगा ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। यस मैम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले एग्जाम्पल के जैसा एक को घुमा देंगे। मान लो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया OH, ये वाले को मैंने रोटेट कर दिया, यहाँ पे OH ला दिए, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा ये, इसका मिरर इमेज बनेगा ना अभी। हाँ मैम ठीक है, बिल्कुल बनेगी। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH H H। एच एच और ओ एच। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि सेकेंड एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड का रिलेशन सेकेंड एंड क्या है। थर्ड, ये तो फर्स्ट एंड, मैम ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। बोलो, वही तो मैं बोल रही थी ना कि तुम चाहो तो अभी फटाफट आंसर कर सकते हो। तो क्या सेकेंड थर्ड इनैंशियोमर, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड डाई क्या था, ये दोनों डायस्टीरियोमर। एनांशियोमर हो गए, और ये सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ डायस्टीरियोमर। और सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड ये भी डायस्टीरियोमर वही डायस्टीरियोमर सेम। सेम। ठीक है, यस मैम। अब एनांशियोमर है, डायस्टीरियोमर के लिए क्या है, स्टीरियो आइसोमर पे है बट नॉन मिरर है। ठीक है, छापो इसको यस फटाफट, मैम। कॉपी करो, हाँ मैम। कॉपी पेस्ट। तो समझ में आया तुमको, जो GI होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। यस मैम, वो तो क्लासिफिकेशन याद है तुमको? डायस्टीरियोमर्स की ही क्लासिफिकेशन होती है। मैंने जीआई और हाँ, क्या था वो ऑप्टिकल आइसोमर वो। मैंने बताया था ना कि जो मिरर होंगे उसमें क्लासिफिकेशन देखना। क्लासिफिकेशन में क्या बताया था मैंने कि अगर मिरर होगा जो नौ, तो वो क्या होगा, इनैंशियोमर, डी एंड मतलब एल का था कुछ। ऑप्टिकली हाँ एक्टिव होगा, बट जो नॉन मिरर है वहां पे दोनों भी हो सकता है। यस मैम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन याद है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार जाके देख लो। नहीं नहीं मैम, बहुत हद तक याद है मैम क्लासिफिकेशन तो। याद है ना? यस मैम, और ये नोट कर लिया मैंने। हो गया, तो आज हम लोग यस स्टार्ट मैम। करें RS कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ मैम बिल्कुल। है ना? यस मैम ठीक है। चलो, कुछ पता है, कहीं देखा है, पढ़ा है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम्म, अभी मैम ऐसे तो आइडिया नहीं है। तुमको स्टीरियो का क्लासिफिकेशन याद है, जरा बताओ मैंने क्या बताया था स्टीरियो में, स्टीरियो आइसोमर में। स्टीरियो में, एक सेकंड, स्टीरियो में आपने इसको हाँ, मैंने पहले दो तो बताया था, शायद कॉन्फ़िगरेशनल था फिर कन्फर्मेशनल था। वेरी गुड, हाँ, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। और फिर कॉन्फ़िगरेशनल में दो थे, क्या था कॉन्फ़िगरेशनल ये एंड, मिरर इमेज और नॉन वेरी गुड, कन्फर्मेशनल जैसे। फिर कन्फर्मेशन। ये कॉन्फ़िगर मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज। तो जो मिरर नॉन मिरर था उसी को अभी हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर अभी हमारा हाँ चल रहा मैम। है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर मिरर है, ठीक है, तो तो इसको एनांशियोमर। बोलते हैं एंशियोमर। हाँ, ठीक है, मतलब वो और क्या अगर होता नॉन मिरर हैं तो डायस्टीरियोमर्स। है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मिरर है तो
तो यहाँ पे मैंने एक और डायस्टीरियो। खास बात बताया था, डायस्टीरियोमर बोलेंगे, और इसके अंदर जीआई भी आता था और ओआई भी हो सकता था, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो ओआई भी सकता था, आता था। और ये तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होता है। बट नॉन मिरर में यस भी तुमको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। हाँ मैम। चलो, तो अभी हम लोग कर रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। कर लोगे ना ये आगे डिवाइस? हाँ मैम। तुमको डी और एल याद है ना, जो डी ऑप्टिकल? और एल एक मैम एक बार बता दीजिए मैम, डी और एल, तब भी फॉर श्योरिटी, मतलब एक एग्जांपल दे दीजिए तो समझ। हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो भी काइरल कार्बन है, ये तुम्हारा अगर मॉलिक्यूल काइरल है, जैसे मान लो ये कार्बन लिया, इस पे लगा दिया Br Cl और एक CH3H, तो ये काइरल कार्बन हो गया ये। तो अगर एक काइरल हाँ कार्बन मैम। है तो ये पूरा मॉलिक्यूल काइरल हो गया, ठीक है। यस मैम। तो इसका मिरर भी बनाओगे तुम, बनेगा ना, जब ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इसका मिरर तो बनेगा, एनांटियोमर होगा, ठीक है। तो इनैंशियोमर जब तुम इसका तो मिरर यस मैम। बनाओगे तो एक डी होगा एक एल होगा। एक्सपेरिमेंटली हमने हाँ बताया था कि या तो पीपीएल को एक राइट में रोटेट करेगा एक लेफ्ट में, यही यहीं पे दिखता है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहीं से हम लोग पता करते हैं, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। कोई दो में से एक, जैसे सिस ट्रांस होता है जो कि तुमको दिखता है स्ट्रक्चर से, ये एक्सपेरिमेंटली मतलब दिख सकता है। कौन डी होगा कौन एल होगा ये हम पेपर पे नहीं बता सकते, ठीक है। ठीक है मैम। और उसके अलावा रेसिपिक मिक्सचर भी बताया था, अगर इक्वल, बहुत कुछ बताया मैंने। रेसिपिक मिक्सचर, मेसो, तुमको तो एनांशियोमर भूल गए थे, डायस्टोमर याद था। बताओ मैंने क्या बताया था मीजो कंपाउंड में, एक्सटर्नल कंपनसेशन या इंटरनल? और रेसिपिक के बारे में मैंने क्या क्या? बताया है, रेसिपिक मिक्सचर के बारे में मैंने क्या बताया? रेसिमिक मिक्सचर, एक सेकंड में नोट्स देखूं। रेसिमिक मिक्सचर था। नोट्स देखोगे तो नहीं नहीं ठीक है, नहीं देख रहा रेसिमिक मिक्सचर, और क्या? देखो ये अरे डी, और मुझे लग रहा है तुम अभी ना बहुत ढीले हो गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। थोड़ा सा फायदा उठाओ मौके का, तुम लोग को। रेसिमिक मिक्सचर, हम्म, एक सेकंड मैम, रेसिमिक इक्वल मिक्सचर एंड क्या? दो कंपाउंड का इक्वल मिक्सचर कुछ अमाउंट ऐसा सा डालो। था? हाँ, डी और एल का हाँ मिक्सचर अगर ओके। इक्वल अमाउंट में लोगे, मान लो तुमने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर। ये सॉल्यूशन रेसमिक है, यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ रहेगा, तुमने डी प्लस एल लिया है, स्मॉल डी स्मॉल एल से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी लिया है, मान लो कि 1 मोल लिए हो ये, तो ये भी 1 मोल लिए हो पर लीटर, ठीक है। सेम कॉन्सेंट्रेशन का लोगे, तो ये अगर +50 डिग्री पे रोटेट करेगा तो ये -50 डिग्री पे रोटेट कर देगा, तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जो मैम। मीजो कंपाउंड होता था वो कैसा होता था, मीजो कंपाउंड एंड रेसमिक मिक्सचर में डिफरेंस समझ रहे हो? मीजो कंपाउंड में क्या होता था हाँ मैम। कि एक उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, हाँ मैम। ठीक है। मान लो ये डी उल्टा घुमा रहा है तो ये उसको सीधा कर दे रहा है, तो वापस से क्या हो रहा है, हाँ इंटरनल मैम। कंपनसेशन की वजह से यहाँ पे। और चेंजिंग हो रहा है कुछ ऐसा। रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल, यहाँ पे अलग अलग मिक्स कर रहे हो ना तुम, तो ये मिक्सचर में क्या होता है, ये एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक है मैम। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बट ये क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। नीचे तो कंपाउंड है नीचे ना, तो अपने आप उसके मॉलिक्यूल में इंटरनली हाँ इंटरनल कंपनसेशन हो जाता है, ओके हाँ अब यार। आया याद। ठीक है ठीक है। हाँ मैम। अब तुम्हारा भी तो हो गया डिवाइस। ये कुछ वो भी नहीं किया ना क्वेश्चन,
देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में तुमको सीआईपी रूल याद है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, याद है? यस मैम। है याद? एक बार फिर से बताइए, क्या याद है कि क्या नहीं याद है, मैं आपको वापस बताऊं। सीआईपी, सीआईपी रूल कराया था ना हम लोग जीआई में, एटॉमिक हाँ मैम, नंबर के सीआईपी रूल आपने अकॉर्डिंग, बताया था। ठीक है, ज्यादा जिसका हायर, जैसे मान लो कि हेलोजन ले रहे हो, ठीक है, तो आयोडीन को 1 नंबर मिलेगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको हाँ फर्स्ट मैम। प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी, इसको थर्ड मिलेगी, इसको फोर्थ मिलेगी, ठीक है, याद आया यस ऐसा मैम। कुछ? नहीं नहीं, हाँ ये तो याद है, ठीक ठीक, एटॉमिक नंबर के ऊपर, हाँ हाँ। ठीक है ना? यस मैम। और तुमको ये पता है फिशर प्रोजेक्शन के बारे में सुना है? फिशर आरएस में, प्रोजेक्शन, अरे तब क्या। जैसे हम लोग 3D में अभी तक कर एक रहे हैं सेकंड। ना, हाँ हाँ, 3D में बनाते हैं, हाँ हाँ। तो उसको 2D में जो पेपर पे ड्रॉ करते हैं, वैसा कुछ सुना है? हाँ, वेज एंड डैश वाला वैसे ही। लेजेंड डैश तो हम लोग 3D में देखते हैं, अच्छा हाँ, है ना? फिशर प्रोजेक्शन ना, हाँ। हम्म। ठीक ठीक, समझ गया। तो उसमें क्या होता है कि तुम बार बार वेज डैश बनाते, मान लो कि ये कार्बन तुमने बनाया, अब एक दिखाते हो डैश से, एक हाँ, दिखाते हो एक बीच पे, दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। ठीक है, ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, मान लो हाँ तुमने यहाँ पे सीएल डाला, हाँ, और ये एक डैश वाला प्लेन, पीछे जा रहा है। प्लेन में रहेगा, ऐसा कुछ होता है ना? सेम प्लेन में है ये, हाँ। हाँ, हाँ मान लो हाँ। यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया, और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप डाला, मतलब क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, तो वेज डैश को, अब इसको तुम यस मैम। अगर फिशर प्रोजेक्शन में बनाना, जो मैंने अभी तुमको ऐसे लाइन करके दिखाई, वो क्या तो फिशर प्रोजेक्शन था ना, 2D में दिखा रहे हैं उसको, हाँ ठीक है, तो दोनों में देखेंगे कि ठीक है आरएस मैम। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, सबसे कम एटॉमिक नंबर हमेशा हाइड्रोजन का ही हुआ बेचारा, एच। यस मैम। तो हाइड्रोजन अगर, देखो डैश का मतलब क्या है, स्क्रीन के पीछे जा रहा है, बैक साइड में जा रहा है, ऐसा कुछ है ना? हाँ ये कहाँ पे जा हाँ रहा है, हाँ बैक मैम। साइड में, जैसे मान लो मैं सिंपल तुमको यहाँ पे ग्रुप बना के दिखाती हूँ, ऐसा कोई ग्रुप है, जैसे मान लो ये कार्बन है, और एक ये ए है, एक, इसको तुम बाद में करना, इसको लिख के रखो, ये ए है और ये बी है, ठीक है मैम। प्लेन में है, और एक मान लो कि ये सी बनाया मैंने, वेज में बनाया, और एक ये डी बनाया जो कि डैश में बनाया, जो कि स्क्रीन के पीछे जा रहा है, ठीक है, तो तुम इसको ठीक है या मैम। तो इमेजिन करो 3D में, तो ये दोनों एक प्लेन में है, मतलब अगर ए और बी स्क्रीन पे है तो ये स्क्रीन के अंदर बाहर है, तो दोनों का अलग अलग प्लेन हुआ, हाँ मैम। ठीक है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ठीक है, तो ये करेंगे क्या यस हम, मैम। हाँ करेंगे क्या है, यहाँ पे एक लाइन दे दो वर्टिकल और एक दे दो लाइन, ठीक है, और मान लो तुम यहाँ से ठीक देख, है मैम। ध्यान देना इस पे, तुम इसको यहाँ से देख रहे हो, इस एंगल से तुम यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो तो तुमको कैसा दिखेगा, डी और सी कहाँ पे दिखेगा, ऊपर नीचे। तुम्हारे तुम्हारे अकॉर्डिंग है, मतलब अलग अलग तुमको कहीं से भी, मॉलिक्यूल तो सेम है ना, हाँ मैम। सेम मॉलिक्यूल है, तुम इसको कहीं से हाँ भी, मैम। मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो, अगर तुम अलग से इसका डायग्राम बनाओ, इसको अभी हटा दो, ये तो बात की बात है, ये तो फाइनल हम लोग आएंगे वहाँ पे, तुम ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि ये जो है तुम्हारे पास, इसको एक प्लेन बना लो, डीसी को, हाँ मैम। डीसी को एक प्लेन में अगर बना लो, मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो तो ये एक प्लेन में है, तो ऐसे ही बना सकते हो, दोनों को एक प्लेन में डाल दो, यहाँ पे डी डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, ठीक है, मतलब ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है,
मान लो कि ये स्क्रीन के तुम साइड से देख रहे हो, ये स्क्रीन पे है हाँ ना, वैसे सही सही सही। साइड से देख रहे हो, ये 3D में थोड़ा सा तुमको विजुअलाइज करना होगा। अगर यहाँ से देख रहे हो तो हाँ ये तो दोनों तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ से आ रहा है, ये यस अंदर की तरफ मैम। से आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, और दूसरा ये तुमको दिख रहा है वहां से कि दोनों ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ, हाँ मैम। ये दोनों तुम्हारे से दूर जा रहा है, मतलब ये तो दोनों तुम्हारे तरफ आ रहा है और ये दोनों तुम्हारे तुमसे दूर जा रहा है, ऐसा दिखेगा ना। ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये दोनों दूर जा रहा है, ऐसा बना सकते हैं कुछ। हाँ मैम। ए बी, ठीक ठीक। ठीक है। तो ये जो पीछे जा रहा है इसको जनरली हाँ हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन पे डालते हैं, ठीक है। तो बैक साइड में जा रहा हूँ वर्टिकल पे डालते हैं जनरली, और ये यहाँ पे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसी इसी मॉलिक्यूल को, ये जो 3D प्रोजेक्शन था, अब तुम इसको 2D में बना सकते ना। 3D से 2D में लाना ये 2D में शिफ्ट कर दिया हाँ। इजी है ना। यहाँ पे तुमको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये करना ज्यादा इजी है ना कन्वर्ट करके। आई बात समझ हाँ में? मैम। हाँ मैम आई तो। सच्ची? हाँ मैम आ गई, विजुअलाइज तो हाँ। हो गया। तो मान लो अभी छोड़ो इसको, इसको जैसे मान लो अभी तुमने दिया है, इसको मैं क्लियर करूँ थोड़ा सा और। हो गया, तुमने इसको हाँ निकाला, कर दीजिए मैम। नोट किया। एक सेकेंड इसको नोट अच्छे से कर लो एक बार। ठीक है मैम। हो गया। हाँ मैम। तो तुम जरा इसको ट्राई करो, देखे तुम्हारा विजुअलाइजेशन कितना है। ये कार्बन है, अब मैं इसके ग्रुप्स लगा रही हूँ। यहाँ पे लगाया COOH, और ये डाल दिया मैंने OH। ये बना दिया मैंने डैश पे CH3, और ये वेज पे बना दिया मैंने H। मान लो तुमने अपनी आंख को यहाँ लगाई, यहाँ से तुम देख रहे हो, तो क्या दिखेगा तुमको? तुमको कहीं से भी मॉलिक्यूल यहाँ से सेम है, एच। तुम कहीं से भी देख सकते हो, तुम यहाँ से भी देख सकते हो, मॉलिक्यूल तो सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ से देख हाँ रहे हो मैम। तो तुमको क्या दिख रहा है? ये तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखेगा, और ये दो दूर जाता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा ना, हाँ मैम ठीक है। बिल्कुल। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो ये तुम्हारे लेफ्ट में या राइट में है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट यहाँ से बना हाँ लो, मैम। इसको बना लो लेफ्ट में, इसको बना लो राइट में, ठीक है। हाँ और मैम। ये जो तुमको दिख रहा है जो दूर जा रहा है, जो पीछे जा रहा है, उसको हम लोग वर्टिकल पे लेते हैं, अभी अभी बताया। जो बैक साइड में जा हाँ रहा है, मैम बिल्कुल। वहां से देखोगे तो ये दोनों तुम्हारी तरफ आ रहा है, और ये दोनों पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे वाले को वर्टिकल लाइन पे बनाते हैं। तो ये डाल दो COOH CH3। तो 3D से 2D में कैसे आना समझ में आया, हाँ मैम। ठीक है। अब ये सब वेज डैश छोड़ो, इसको तुमने वेज पे लिया, इसको डैश पे लिया, ठीक है ना। सीधा ये लाइन दो, प्लस बनाओ, और यहाँ पे लेफ्ट का जहां से तुम देख रहे हो, एक राइट में दिखेगा एक लेफ्ट में दिखेगा, बाकी जो दो दो बचा वो तो वर्टिकल पे जाएगा। क्लियर, इजी। हाँ मैम। अब आ जाओ ग्रुप पे, कि ग्रुप कैसे लगाया है, कैसे इसमें देखना होता है। तो पहले सिंपल सा क्या लेते मैम? हैं, पहले सिंपल सा लेते हैं। सिंपल लेते हैं मतलब कि वर्टिकल लाइन पे लीस्ट ग्रुप को डालते हैं। वर्टिकल में टॉप बॉटम कहीं पे भी हो सकता है, वो पीछे होना चाहिए। मान लो हाइड्रोजन डाल दिया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ठीक हाइड्रोजन है डाल मैम। दिया, यहाँ पे डाल दिया आयोडीन, यहाँ पे डाल दिया ब्रोमीन, यहाँ पे डाल दिया क्लोरीन। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं जस्ट तुमको, तो अभी मैंने फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लाना है, ठीक है, कैसे देखना मॉलिक्यूल को, ठीक है, वो बताया। अब आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग
निकालते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये सिर्फ पेपर के ऊपर है, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, ये पेपर के ऊपर अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है। ठीक है मैम। और सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग तुमको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है इसमें, इस वाले में सबसे हायर एटॉमिक सबसे नंबर, ज्यादा आयोडीन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, फिर बी, सेकंड, थर्ड एंड Cl और H। फोर्थ, ठीक है। अब देखो अगर यस तुम मैम। ध्यान दो तो दोनों चीज तुम्हारा साथ साथ हो जाएगा। हम लोग वर्टिकल लाइन पे किसको लेते थे, जो हमको मेरी नजर से दूर दिखता था, वर्टिकल लाइन पे हम लोग किसको लेते थे, वेज डैश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुमने 2D में देखा, ये 2D में देखे तब तो तुमको यह है कि वर्टिकल लाइन पे जो आएगा वर्टिकल, ठीक है, CAL, वर्टिकल लाइन पे लीस्ट ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप, ठीक है, CIP रूल के अकॉर्डिंग। हाँ अगर वर्टिकल लाइन पे है तब तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, R रहेगा तो R, S रहेगा तो S, ठीक है। और अगर तुम ठीक है मैम। वेज डैश पे देख रहे हो तो वेज डैश पे भी तुमको पता है कि जो तुमसे दूर जाता दिखता है वो वेज पे रहता है, पीछे रहता है। तो अगर उसमें है, दोनों में से हाँ किसी मैम। पे है लीस्ट वाला ग्रुप, तो वो भी आर आएगा तो आर, एस आएगा तो एस। तो अब तुमको करना कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, उसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुमको यहाँ से 1 2 3 पे जाना है, 1 से 2, 2 से 3 पे जाना है। तो कैसे जाओगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओगे, हाँ 1 मैम। 2 3 क्लॉकवाइज जाओगे। तो क्लॉकवाइज हाँ जाओगे मैम। तो आर बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम क्लॉकवाइज जा ठीक है रहे मैम। हो तो उसको आर बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का एग्जांपल ले लो पहले। अब इसी का तुम अगर मिरर बनाते हो, इसी का अगर तुम मिरर बनाते हो यहाँ से, तुमको पता है ना कि ये कायरल कार्बन है, एक ही कार्बन है, मतलब एक ही सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस मैम। ठीक है। तो इसका जो मिरर बनाओगे तो Cl यहाँ पे आएगा, Ci यहाँ पे आ जाएगा, H जैसा है वैसा ही, Br जैसा है वैसा है, ठीक है। अपसाइड डाउन नहीं होता ना, सिर्फ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। तो ये हाँ मैम। उल्टा हो गया ना अभी। अभी इसके अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। तुमको देखना है कि जो लीस्ट वाला ग्रुप है वो वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे लिस्ट है, फोर्थ नंबर जिसको मिला है वर्टिकल पे है, यहाँ पे भी हाँ मैम। वर्टिकल पे है। तो 1 2 3 तुमको हाँ यहाँ पे मैम। भी जाना है। 1 2 3 कैसे जाओगे, अभी अभी के लिए क्या हो गया, ये एंटी क्लॉक नहीं हो गया, 1 2 3 ऐसे एंटी जाओ, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इसको मैम। बोलेंगे अगर एक और अच्छा एंटी और फिर ये एस हो जाएगा, बट अगर 1 3 2 4 ऐसे उसमें हो तो 1 1 3 2 4 नहीं होगा, 4 को तुम स्किप कर सकते हो, 4 मतलब तुमको ऐसे है कि 4 के ऊपर से देखना है। अच्छा ओके। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, 1 2 3 4 नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा वन हाँ से ओके। 1 से 2, मतलब 1 से 2 पे जाओगे उसी डायरेक्शन में 3 मिलेगा, 4 को तुम जंप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम। तो आर को बोलते हैं रेक्टस, एस को बोलते हैं सिनिस्टर, लेफ्ट राइट, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब तुम क्लॉकवाइज जाते हो, अब ध्यान से सुनना, जब तुम क्लॉकवाइज जाते हो तो उसको बोलते हैं रेक्टस, आर लिखते हैं उसके लिए, ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पे जैसे डी, रेक्टस ओके। हाँ, ठीक है। और अगर यस एंटी मैम। क्लॉक उल्टा जा रहे हो तो बोलते हैं एस, सिनिस्टर, ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा रहेगा, एज इट इज रहेगा जब तक ये फोर्थ वाला ग्रुप वर्टिकल पे हो, मतलब बैक साइड पे हो। वर्टिकल कौन था, जो हमसे दूर दिखता था, है ना, उसको हम लोग यस वर्टिकल मैम। लाइन पे जाल डालते थे। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो ये आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस रहेगा। कोई क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे मन में कि अगर वर्टिकल पे नहीं रहेगा तो, आना चाहिए ना मैं इसके सोच लिए। रहा था बट उसका वर्टिकल पे अगर ना रहे तो हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जिस एंगल से देख रहे हैं वो चेंज नहीं कर लेंगे। हाँ वो तो कर सकते हो,
बहुत हाँ वो सब कर सकते हो, लेकिन सबसे तो सिंपल तुम्हारे पास ट्रिक ये है कि वो फॉल्स होता है अगर वर्टिकल पे नहीं है। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ मैम तो वो फॉल्स होता है। उसका भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर आर अच्छा हाँ आएगा मैम ठीक है तो उसको उल्टा कर दो, एस कर दोगे, एस आएगा तो आर कर दो। इसको नोट करो, फिर थोड़ा आगे और भी एग्जांपल देखते हैं। क्लियर समझ में आया ठीक ना? है कुछ मैम है नहीं, बहुत इजी है, लेकिन तुम भूलो मत। हाँ मैम भूलो मत, भूलोगे तो प्रॉब्लम हाँ है ना। मैम एक सेकंड ये भूल नोट जाओगे तो एक सेकंड नोट कर लूँ जेड की वैल्यू जिसकी ज्यादा रहेगी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी, ठीक है। और जेड की ना लोवेस्ट, हाँ ठीक है हाँ, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ आना चाहिए? वर्टिकल पे आना चाहिए। यस मैम एक सेकंड मैम ठीक है मैम हो गया? हम्म चलो अभी इसका तुम बताना। ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने डाला है NH2 OH। ये वेस्टर्स नहीं बनाया मैंने, CH3 है। ऑक्सीजन तो ONCH एंटी क्लॉकवाइज सिनिस्टर एस आ जाएगा वेरी गुड, एस आ है ना जाएगा पता इसका। सबसे पहले क्या दोगे? ऑक्सीजन है तो इसको दोगे। ऑक्सीजन का फिर उसके बाद नहीं, फर्स्ट नाइट्रोजन का उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? हाई अच्छा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को देंगे क्या हाँ, हाँ ओके तो फिर CNOH होगा नहीं नहीं एक सेकंड कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ही मिलेगी हाईएस्ट ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है। दोनों में क्या डिसाइड तो करोगे? फर्स्ट वाले को मिलेगी ना फर्स्ट वाला मतलब इसको कि CH3O है हाँ, इसमें ज्यादा है ना एटम का। ऑक्सीजन कहाँ कार्बन से अटैच हाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 1। हाइड्रोजन से अटैच है हाँ फिर इसको तो हो जाएगा सेकंड पे चले 2, जाएंगे हाँ और ये हो जाएगा 3। और ये 3 वर्टिकल पे ही है लीस्ट वाला, ये फोर्थ नंबर इसको मिलेगा, तो वर्टिकल पे है। हाँ तो जो भी तो कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ आएगा को वही स्किप आएगा। अच्छा तुमको जाना कहाँ है? हाँ 1 से फोर्थ 2, को 2 से 3। 2 से 3 तो हाँ फोर्थ को स्किप करेंगे एंटी हाँ, क्लॉकवाइज ही आएगा तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एस, ठीक है। एस यस मैम अब यहाँ पे बताना NH2, यहाँ पे मैंने डाला NH CH3OH H। पहले तो तुमको CI की रूल लगा के 1 देखना है, 1 2 फिर तुमको 1 से 2 से 3 जाना है। ओ पहले सबसे O 2 है ना, एंड ऑक्सीजन का ज्यादा है तो 1 मिलेगा इसको। उसके बाद नाइट्रोजन है, हाँ तो भी ये भी ऐसे ही होगा ये भी एस होगा 2 मिलेगा। फिर ये 3 होगा, और ये 4 हाँ होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बट 1 ये 2 तो 3 है। फॉल्स हो गया क्योंकि हाँ, बट वही, वेरी गुड। फॉल्स हो गया ना ये जाएगा तो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज तो होना चाहिए एस, बट हाँ ये वर्टिकल पे नहीं, हॉरिजेंटल पे है, तो ये हो जाएगा आर, हाँ ठीक है। ठीक है मैम
कुछ डाउट नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, समझ गया ये तो पूरा। समझ में आया? हाँ मैम। देखो इसमें होता क्या है, अगर समझ सको तो समझ सकते हो। होता क्या है, पहले इसको नोट करो थोड़ा सा, बट छोड़ो क्यों होता है, तुम सीधा रखो ना। अगर ये वर्टिकल पे नहीं है तो जो अगर वर्टिकल पे है फॉल्स तो आर और एस सीधा सीधा सिंपल है। कन्वर्ट कर दो, सिंपल अगर है वर्टिकल क्यों? पे नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, और मतलब बस ऑपोजिट हो जाएगा बस बस जिसका है। इतने से काम हो जाएगा, तो हाँ कुछ समझ ज्यादा गया ये। फालतू का क्यों, है ना? हाँ हाँ मैम। ठीक है, अगर ये वर्टिकल पे ठीक है, नहीं है तो उल्टा कर दो, एस का आर कर दो, आर का सिंपल। ठीक है मैम। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? हाँ मैम आ गया। चलो थोड़े क्वेश्चन कराते हैं अभी। आर एस के ऊपर। हाँ इतना सिंपल, हाँ इतना ठीक है मैम, समझ बिल्कुल। में बात हो गया। क्लियर करिए नहीं इसको। नहीं, मैं पूछ किसके ऊपर पूछ रहा था, हाँ कर दीजिए मैम। देखो मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, अब सब कॉन्सेप्ट समझ गए तो यहाँ पे सब कुछ अप्लाई करना है तुमको, जितना भी आज किया है ना, सारे टर्म्स याद है ना? यस मैम। हाँ मैम। एंटियोमर, डायस्टेरियोमर सब तो याद है, मीजो, सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा शायद। यस मैम। देखिए हाँ मैम। ओके। एच ओ एच, एच ओ एच, देखते ही तुम बता सकते हो कैसा ये कंपाउंड। क्या? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो। मीजो, ठीक है। अब इसका यस मिरर मैम। बना दो, ओ एच, इसका। ओ एच, एच, इसी का मिरर बना दिया मैंने, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ये भी एक को मीजो ही घुमा होगा। दो, एक को घुमा दो ओ एच, एच, दूसरे वाले को एच, रोटेट कर दो, एच ओ एच। एच इधर कर दो, ओ एच ये इधर कर दो। डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ये सब हमने किया है ना अभी, ठीक है। हाँ मैम। अब इसका मिरर तो बनेगा, अलग अलग हो गया ना ये। इसका मेरा भी डायस्टीरियोमर होगा। इसका मिरर डायस्टेरियोमर हो जाएगा, फिनांशियोमर हो जाएगा। चलो ठीक है, वो सब तो बात की बात है, वो सब तो तुम करना अभी ना। एच इधर आ जाएगा, ओ एच, ओ एच, एच। तो ये सब तो अभी तुम देखे हो, किए हो, तुमको यहाँ पे करना क्या अच्छा है, सॉरी, इनैंशियोमर हो जाएगा, हाँ ये दोनों तो इनैंशियोमर्स हैं। तुमको आर एस थर्ड और फोर्थ। कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और चार, ठीक तीन है। तो चार, कहीं हाँ से भी मैम। जा सकते हो, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। सेम ग्रुप है ना, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, 1 2 यस मैम। 3 4 ऐसे जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ मैम ठीक है। चलो तो ये मैं अभी के लिए इसको हटा दे रही हूँ, डिस्टर्ब करेगा। तुमको करना है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाले सेंटर के लिए तुम बताओ, अच्छा, ये कौन से वाले वाले के जो लिए, चारों सेकंड? ग्रुप अलग है, हाँ मैम। फर्स्ट, सेकंड, कौन बोल रहे थर्ड एंड फोर्थ। हैं? हाँ बोलिए। आर। जस्ट 1 सेकेंड, रिपीट। हाँ ओके। हाँ जी बोलो। ये अन अकेडमी वाला कॉल था, जरा अलग जानकारी है। हाँ मैम, फर्स्ट वो उस कार्बन के लिए एस होगा, आर होगा। ये देखो, ये तुमको सेकंड कार्बन है, यहाँ पे मैं लिख दूं 1 2 3 4 नंबरिंग, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड हाँ कार्बन मैम। के लिए तुमको कायरल सेंटर दिख रहा है ना, मतलब चारों हाँ ग्रुप मैम, तो अलग अलग है। सेकंड के लिए तो मैम आर होना चाहिए, जितना मुझे समझ होना में आया। चाहिए नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, आराम से करो, दस अरे 5 10 मिनट चलेगा। होना चाहिए मतलब, मैं हाँ मतलब समझ के ही बोल रहा हूँ, आर होना चाहिए।
आर कैसे होना चाहिए बताओ? तुमको सब कुछ ध्यान अच्छा रखना है। ये पहले हॉरिजॉन तो हॉरिजॉन हाँ पहले हॉरिजॉन्टल तो जेड की हॉरिजॉन्टल है वैल्यू के ओके। अकॉर्डिंग तुमको प्रायोरिटी हाँ तो देना है। आर एस हो जाएगा आर अब ये देखो एस हो ना, ये जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल। यस हॉरिजॉन्टल यस पे है ना। हॉरिजॉन्टल है। हाँ, हाँ तो तो अगर आर का तुमने एस हो जाएगा। इसका, हाँ तुमने इसका आर निकाला तो वो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इस वाले एस के हो वाला, जाएगा हाँ। इस वाले के लिए। इस वाले में सी 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 ओके 1 पहले तो इसकी हो गई 1 2 एंड 3। तुमने सेकंड प्रायोरिटी इसका किसको एस हो दिया? जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, इसका एस हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड सेकंड हाँ। इसको दिए हो कि इसको दिए हो? इसको, किसको मैं क्या यहाँ से ऊपर फर्स्ट। वाले को दिया उसमें हाँ, फर्स्ट इसकी फिर हाँ, ऊपर वाले को सेकंड। क्यों? इसको सेकंड मिलेगी ना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है मतलब कार्बन क्या ज्यादा एटम्स है नहीं। चलो फर्स्ट सेकंड तुम्हारा थर्ड यहाँ, आर होगा आर का एस हो जाएगा। यहाँ नहीं पे आर नहीं एस कार्बन होगा है ना, एस का आर हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन आर है। फाइनल होगा। हम्म, यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है ना, तो टू हाँ सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे ना। डबल बॉन्ड मैम इसमें आपने तो कहा ज्यादा था ग्रुप डबल है। बॉन्ड पे। ठीक है, तुमने क्या किया इसको, हाँ मान लो तुमने, अगर तुम्हारा ऐसे आ मैंने ओ को फर्स्ट एंटी प्रायोरिटी क्लॉक, दी एंटी क्लॉक फिर आया ऊपर तो वाले एस को होगा। सेकंड दी। हाँ एंटी एस और फिर क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो आर हो जाएगा। तो आर हो गया। ठीक है, तो चलो हाँ ये आर सब छोड़ो। फाइनल है यही और कह रहा था। हाँ, ये सब छोड़ो। यहाँ पे ग्रुप ज्यादा है तो तुमने उसको सेकंड प्रायोरिटी दिया है, तो 1 2 3 सेकंड लाओगे प्रायोरिटी तो दे एंटी दी थी क्लॉक हाँ। तो ये एस हो गया, तो वर्टिकल पे नहीं है तो आर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हाँ ऑटोमेटिक। आर हो जाएगा। तो अभी ये 2 यस पे मैम। क्या है? एस। 2 पे एस, एंड 3 पे क्या है? आर। आर। ठीक है, इस वाले में, हाँ मैम। इसमें इस वाले में किस पे बताऊं सेकंड पे कि थर्ड पे। दोनों दोनों पे बताना, ये ऐसे दोनों नहीं पे करना है, बताने हैं, हाँ ऐसे ना। नहीं करना, दोनों चीज। सेकंड पे 1 ओके एस एस का आर हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाले का आर होगा थर्ड वाले का एस होगा। देखो यहाँ पे तुमको देखना होगा कि ये जो है ना, कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ लगा है ना, ये जो है कार्बन से लगा है। हाँ यहाँ पे जो कार्बन है वो आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है, ये अल्कोहल से ओ लगा तो ना, तो मैम ये आपने तो उसकी पूछ मैम आप फोर्थ की पूछ थोड़ी रही हैं आप तो सेकंड थर्ड की पूछ रही हैं ना। फोर्थ की नहीं पूछ रही हूँ, इसकी पूछ रही हूँ, इससे 4 ग्रुप लगे हैं ना। ठीक है, हाँ 4 ग्रुप जो लगे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 ये तुमको आर हो जाएगा, ऑल चीज का हो जाएगा एस। देखो अभी आज तुमको सबसे पहले तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने पे काम करना है, ये तुमको वर्क करना है, अभी अभी सीखे हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एस हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा 1 2, इसको तो स्किप कर सकते हो, 1 2 3 जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ तो ये एस हो ओके। जाएगा, तो इसमें मिस्टेक है। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी है। हाँ, ठीक है, ओके अभी ये सब तुमको मैंने नहीं बताया, हाँ देखो डबल बॉन्ड में भी रहता है आगे, उसको ब्रेक करने का थोड़ा सा है, उसको अभी आगे सीआईपी रूम में डिटेल में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कराएंगे क्योंकि ये सब यूज होगा। हाँ मैम बता ठीक है? दीजिएगा ओके। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में कराएंगे। ठीक है, हाँ मैम ठीक है, ये ठीक है क्वेश्चन, मैम। हाँ इसको नोट करो, और तुम इसमें मुझे सबका आर एस हाँ कर लिया। निकाल सकते हो सबका, सारे हाँ निकाल सकता हूँ यस। कर सकते हो ना, तो ये ट्राई करना, और बट वो फिर आप जो बता रही हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला वो कैसे फिर तो। नेक्स्ट में करेंगे, उसको नेक्स्ट में बताएंगे, उसके एग्जांपल कराएंगे हाँ ठीक। 10 15 अच्छा मैम मिनट का एक काम और है। चीज फिर हम्म, जो फर्स्ट वाला था उसको हमने आर लिखा और वो एस हो गया। हम्म। बट उसमें भी तो नहीं फर्स्ट वाला जो है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो हाँ तुमको काम करना है इसमें भी कि तो डबल बॉन्ड है इसमें ये फर्स्ट जो वाले में कार्बन, इसका भी देखो आर। देखो ये जो कार्बन है ना, इधर हाइड्रोजन के साथ है, इधर हाँ ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, तो यहाँ का जो कार्बन है आगे ऑक्सीजन से लगा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से मैम लगा वही अभी इसका ही ऊपर वाला मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। है। हाँ,
सेकंड में भी तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, उसका भी एस क्यों ये नहीं तो हुआ ऊपर फिर? ना, ऊपर यहाँ नहीं, यहाँ से इस वाले कार्बन से जो अटैच्ड है उसको देखो, ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से अटैच्ड है, बट ये कार्बन जो है ये वाला आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा हाँ ओके। ठीक है, हाँ ठीक इसकी बात नहीं कर रहे, इस पे ठीक नहीं ठीक ठीक जाना, ठीक। इस वाले ये दोनों में देखो, मैं बता रही हूँ कलर चेंज करके। इस कार्बन के लिए ये ग्रुप हुआ, एक ये ग्रुप हुआ, एक ये ग्रुप हुआ, एक ये ग्रुप हुआ। ठीक है, ठीक है हाँ ना। तो ये जो कार्बन है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना आगे, तो ये सब थोड़ा और आगे डिटेल में ठीक करेंगे। है मैम। ठीक है, देखो यहाँ से ठीक है तुमको मैम। करना क्या, अभी के लिए तुम्हारे पास है कि आर एस सबका निकालना है सेकंड और थर्ड के लिए। तो इस टाइप से तुम्हारे पास ओके निकल मैम। के आएगा, इसका 2 और 3 में क्या होगा, आर होगा कि एस होगा, इसका 2 और 3 वाले कार्बन के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये तुम्हारे लिए टास्क है, ये करना है। देन आगे का क्वेश्चन ठीक है बहुत मैम। इंटरेस्टिंग है, अगर कर सको तो। मान लो मैंने इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी, ये 4 कंपाउंड मैंने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे यस मैम। क्वेश्चन ये आता है कि रिलेशनशिप, थोड़ा सा मैंने कराया था ना मिज वाले में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाँ मैम। लगाना है कि रिलेशनशिप क्या है। मान लो मैं बोलती हूँ ए एंड बी का क्या रिलेशन है, आपस में क्या है, एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है। ठीक है, ये तो ए कल, एंड बी। हाँ हाँ ठीक ठीक। ठीक है, या ए एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा कल कब से क्लासेस? 7:30 से ना? हाँ ये आफ्टरनून का क्या बोल रहे हो, चलेगा तुमको 2 बजे? मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, शाम का रखते हैं। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, बता दीजिए 7:30 ना फिर। हाँ कोई इश्यू है तो चलेगा। ओ चलो अभी इस ना ना वीक मैम में कोई। ऐसे ही रखते हैं, अभी इस वीक में 2:30 करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक ना। कल 2:30 मैम चलेगा मर्जी तुमको? आपकी, ठीक है। 2:30 चलेगा तुमको मुझे तो कल? मैम चलेगा ही। 2:30 मैं तो डन। आपसे पूछा था, आप ही बोल रही थी कि 7:30 वुड बी बेटर। हाँ ये लॉकडाउन के टाइम में सब ने, ठीक है, चलो ठीक है, एटलीस्ट 2:30 इसको करते हैं अभी के लिए। 2 बजे की जगह 2:30 ठीक है लंच मैम। वंच थोड़ा हो जाए ना ठीक से। ठीक है, ठीक है मैम। तो कल 2:30 आओ, फिर देखते हैं। ओके, ठीक है मैम। चलो प्लीज इसको रिवाइज करना, कल हम लोग बहुत सारे ये सब क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छे से समझ के करोगे ना तो इजी होगा। हाँ मैम ओके। ओके चलो। ठीक है मैम, थैंक